Now grade 2 students, open your books. We will read lesson number 12, page number 43, and your topic name is Save Forest. यानी कि दरख्तों को महफूज करें. फॉरेस्ट जंगलात को महफूज करें. बेसिकली फॉरेस्ट इज़ एन एरिया of land dominated by trees, or we can say that forest is a large area covered with plants or trees. Forest are an important natural resource. आपने लास्ट चैप्टर में ग्रेड 2 क्या पढ़ा था कि ट्रीज आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स. तो फॉरेस्ट भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं. तो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. In this chapter we will discuss the importance of forest. These are very important part of our environment. हमारे माहौल का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद प्रोडक्ट्स वी यूज़ डेली. फॉरेस्ट जो है वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम प्लांट से लेते हैं और हम फॉरेस्ट से लेते हैं. देयरफॉर वी हैव टू यूज़ दैम केयरफुली. तो इसलिए जो है वो हमें उनको जो है वो केयरफुली, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. ट्रीज़ आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द ट्रीज़. ट्रीज़ आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ. ट्रीज़ को हम लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं. जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं तो हम सांस लेते हैं तो हम अंदर हमारी फ्रेश एयर आती है, क्लीन एयर आती है. इसी तरह जो है वो ट्रीज़ जो है वो हमारी अर्थ के लंग्स हैं. यानी कि ट्रीज़ जो है वो आपको पता है कि ऑक्सीजन. ग्रेड 2 स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं अपने अंदर, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करती है यानी कि बाहर निकालते हैं. इस तरह आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है. हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए हार्मफुल होती है. वो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ाती है. इसलिए जो है वो हम ट्रीज़ क्या काम करते हैं, ट्रीज़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यानी कि जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है वो अपने अंदर ले लेते हैं, यानी कि ज़मीन को इससे क्लियर कर देते हैं. दे क्लीन द एयर वी ब्रीथ एंड ऑल्सो कूल्स द एयर. तो क्या होता है कि हमारी अर्थ पे जो हवा मौजूद होती है उसको क्लीन करते हैं और जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं फिर हम फ्रेश और क्लीन एयर में सांस लेते हैं. एंड आल्सो कूल द एयर. जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी एयर को जो है वो कूल कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं. आपको मैंने अभी भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है, आपके एयर को गर्म कर देती है, हॉट कर देती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ट्रीज़ अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या होता है, एयर जो होती है वो कूल हो जाती है. इस तरह जो है वो गर्मी कम हो जाती है. गर्मियों के सीज़न में जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको ठंडक फील होगी, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा. Forests are very important for survival of line. This is very important line. Students, underline this line for the objective. फॉरेस्ट जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के जारी रहने के लिए बहुत ज़्यादा, आपके सर्वाइवल, लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. फॉरेस्ट आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. देर आर 3 pictures in the page number 43. You can see on your books. First one is फॉरेस्ट आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट जो होते हैं वो तमाम एनिमल्स और बर्ड्स का घर भी होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रीज़ पे जो हैं वो बर्ड्स अपना नेस्ट, अपना घर बनाते हैं. तो फॉरेस्ट में भी बहुत सारी ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर इजीली जो हैं वो बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना घर बना सकते हैं. एंड एनिमल्स एंड आल्सो होम टू द मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स. देर आर टू मैनी एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. Trees give shade, fruits and nuts. In the next picture, trees gives us shades, fruits and nuts. ट्रीज़ क्या देते हैं, आपको साया देते हैं कि जब आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे होते हो तो अचानक से आप ट्रीज़ के नीचे जाते हो तो आपको सुकून महसूस होता है, आपको कंफर्ट महसूस होती है. एंड फ्रूट्स, देर आर मैनी फ्रूट ट्रीज़ इन फॉरेस्ट. बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं जो आप खाते हो वो फॉरेस्ट में ही ग्रो करते हैं. एंड नट्स, और बहुत सारे खुश्क मेवा जात लाइक वॉलनट, आलमंड, बादाम और अखरोट एंड पीनट्स एंड पिस्टैचियो.
नेक्स्ट वन देखिए, वुड फ्रॉम ट्रीज इज़ यूज्ड फॉर फ्यूल। दरख्तों से हासिल होने वाली लकड़ी जो है वो आप क्या करते हो, उसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हो, यानी कि जलाने के लिए बहुत सारे घरों में इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट वी रीड हेयर। वी आर यूजिंग फॉरेस्ट फॉर वुड, टिम्बर, वुड, रबर, हर्ब्स एंड मैनी अदर थिंग्स। फॉरेस्ट को हम बहुत सारे तरीक़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़ होती हैं, हमें फूड मिलती है इससे। टिम्बर दरख्तों की लकड़ी को बोला जाता है। वुड, रबर, कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं जो हमें रबर देते हैं, रबर प्रोवाइड करते हैं। हर्ब्स बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हम मेडिसन्स में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे दूसरी कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हम लेते हैं फॉरेस्ट से। A large amount of timber is used in making paper, furniture and in building houses। और बहुत सारी दरख्तों की लकड़ी की जो है हम इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने में, जैसे कि आप ये जो नोटबुक्स और बुक्स यूज़ करते हो, ये एक टाइप की सॉफ्ट वुड होती है जो हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं। एंड फर्नीचर, बहुत फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो आपके घरों में चेयर्स, टेबल्स, बेड की सूरत में होता है। एंड इन बिल्डिंग हाउसेस, और घरों की तामीर में बहुत सारी लकड़ी इस्तेमाल होती है, जैसे कि घरों में बहुत सारी लकड़ी का काम होता है, जैसे कि अलमारियाँ बनी होती हैं लकड़ी की आपके घरों में, और बहुत सारा फर्नीचर पड़ा होता है। तो वुड जो है जो फॉरेस्ट से हम हासिल करते हैं वो घरों की तामीर में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द पेज, नीचे कर ले। To fulfill our need, we are cutting down trees and rapidly removing forest from our land। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, फुलफिल नीड्स, ज़रूरत को पूरा करना, बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वी आर कटिंग डाउन ट्रीज़, हम दरख्तों को काट देते हैं, जैसे कि हम घरों में जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह जो है वो तेज़। वी आर कटिंग डाउन ट्रीज़, हम बहुत सारे दरख्तों को काटते हैं घरों में जलाने के लिए एंड फूड कुक करने के लिए। एंड रैपिडली रिमूविंग फॉरेस्ट फ्रॉम आवर लैंड, और इस तरह से जो है वो हमारी लैंड से फॉरेस्ट जो है वो तेज़ी से रिमूव हो रहे हैं, तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि जितने हम ट्रीज़ को कट करते हैं उसकी जगह हम न्यू ट्रीज़ को नहीं ग्रो करते या उसकी जगह न्यू ट्रीज़ नहीं लगाते। इस वजह से जो है वो हमारी लैंड से ट्रीज़ जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। द रिमूवल ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और इस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, कि जब हम बहुत बड़े एरिया से फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज़ अफेक्टिंग आवर वर्ल्ड बैडली, कि पूरी दुनिया से अगर हम तेज़ी से दरख्तों को काट रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, यानी कि बहुत नुकसानात इससे हो रहे हैं हमारी अर्थ को। आर लैंड इज़ गेटिंग हॉट डे बाय डे। इससे क्या होगा, अभी आपको मैंने पिछले स्टूडेंट्स लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि ट्रीज़ जो है वो हमारी एयर को क्लीन करते हैं और हमारी अर्थ को कूल करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को जो है वो काटेंगे तो हमारी लैंड जो है वो हॉट एंड हॉट होती जाएगी। आर अर्थ इज़ गेटिंग हॉट डे बाय डे, यानी कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, तो हमारी अर्थ जो है वो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज से क्या हो रही है, हॉट हो रही है। हमारा जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ आल्सो इन डेंजर। इस तरह जो है आपने पढ़ा कि फॉरेस्ट इज़ द होम टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो फॉरेस्ट जो है होता है वो एनिमल्स का होम भी होता है, बर्ड्स का होम भी होता है। तो इस तरह से क्या है, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों, जो जंगली जानवर होते हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनका घर जो है वो ख़तरे में पड़ रहे हैं, यानी कि उनके रहने की जगह जो है वो कम से कम हो रही है। If we want to survive, we need to reduce the cutting down of trees। अगर हम ज़िंदा रहना चाहते हैं या अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जारी रखना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ को जो है वो कम से कम करना होगा, दरख्तों के काटने को जो है वो कम से कम करना होगा। वेज टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन। नाउ वी विल डिस्कस डिफॉरेस्टेशन को कम करने के कौन से तरीके हैं जिससे जो है हम ट्रीज़ को कम से कम काटें
और एंड वी कैन रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन बाय डूइंग द फॉलोइंग। और नेक्स्ट हम वेज पढ़ेंगे कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम से कम कैसे कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। कि अगर हमने फ़र्ज़ करें कि सपोज़ कि हमने एक ट्री अगर काटा है फॉर द वुड कटिंग, लकड़ी जलाने के लिए, तो हमें उसकी जगह जो है वो 2 या 3 ट्रीज़ तो है मस्ट लगाने चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स एंड ट्रीज़ इन आवर होम्स, नेबरहुड्स एंड स्कूल। तो हमें जो है वो अपने घरों में, अपने नेबरहुड में, अपने हमसायों में, यानी कि गली मोहल्ले में, एंड स्कूल में जो है वो आपके जो प्लांट्स और ट्रीज़ जो लगे हुए हैं इनकी केयर करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स एंड ट्रीज़, उनको वक्त पे जो है वो टाइमली जो है वो पानी दें। उसको जो हैं वो जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए उनको सनलाइट में रखें, और जो शेड में रखने वाले ट्रीज़ या प्लांट्स हैं उनको शेड में रखें। वी शुड यूज़ अदर रिसोर्सेज फॉर कुकिंग इन प्लेस ऑफ फायरवुड। तो इसके अलावा जो है जो कुछ लोग अक्सर अपने घरों में लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कोई और रिसोर्स इस्तेमाल करें कि वो अपनी फूड को कैसे कुक कर सकते हैं। लाइक गैस है तो गैस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कुकिंग। वी शुड यूज़ लेस पेपर टू सेव ट्रीज फ्रॉम गेटिंग कट डाउन। वी शुड यूज़ लेस पेपर टू सेव ट्रीज फ्रॉम गेटिंग कट डाउन, कि हम पेपर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें ताकि ट्रीज़ जो हैं वो हमारे सेफ़ रहें और हमारे ट्रीज़ की कटिंग जो है वो कम से कम हों। इसका एक मेथड ये हो सकता है कि हम अपना जो भी वर्क है जो पेपर पे होने वाला है उसको जो है वो हम कंप्यूटर पे करें, सारा डेटा जो है वो अपना कंप्यूटराइज करें। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लाइन्स you have to learn. We are using forest for clean air, food and many other products like timber, wood, rubber and herbs. कि हम क्या है, फॉरेस्ट को जो है वो फॉरेस्ट जो है हमारी एयर को क्लीन करते हैं, फूड देते हैं हमें, एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, वुड जलाने के लिए लकड़ी, एंड रबड़, बहुत सारे ट्री से हम रबड़ हासिल करते हैं, एंड हर्ब्स, और बहुत सारी हर्ब्स जो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। वी कैन रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन इन मैनी वेज, और डिफॉरेस्टेशन को कम से कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो जैसे कि हमने पढ़े वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, you have to learn these lines. These are very important lines for your objective.